और आते हैं जाते हैं, वो माया स्वरूप हैं। हमारे बीच में बड़े बड़े समय आने पर पृथ्वी पे महापुरुष आते हैं और हमें इशारा देते हैं या हमें सद्मार्ग बताते हैं कि भाई सद्मार्ग पे चलना है, यही हमारा जीवन का सार्थक है। अपने मार्ग को नहीं छोड़ें, अपने पथ को नहीं छोड़ें। जो पथ बताया है, पथ पे चलेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं। और ये तो सुख दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन उस समय धैर्य और मालिक का ध्यान करें तो समय निकल जाएगा। अपनो धर्म न छोड़िए, अनेक पड़ जाए झोल, जो कंचन रोड़ी चढ़े तो घटे नेवा को मोल। जो कंचन रोड़ी चढ़े तो घटे नेवा को मोल। कंचन पर रोड़ी मतलब काई लग जाए तो जंग लगती नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी कीमत नहीं बढ़ाना, कीमत वो रहती है। तो अपने धर्म पे टिके रहने से चाहे संसार को देखने में गरीबी स्थिति क्यों ना हो, चाहे कैसे भी हमें वो पूर्ति करे, तो लेकिन देखा है मालिक बनता है, देख रहे हैं उसके जीवन की कमाई ये सब रास्ते में बैठा दिए, ये क्या कर रहे हो? ये सब दर्शन करने, दर्शन ऐसे होंगे, दर्शन आगे से पीछे दर्शन होते हैं। ध्यान में बैठे अपने अंदर गए हैं, जाने पर वो विचार कर रहे हैं कि भवसागर की तरफ मन जाएगा तो वहाँ क्या मिलेगा। वहाँ तो जैसी संगत में बैठोगे वैसी वाणी मिलेगी। यदि फूल है, असाध है, कभी उन्होंने संगत देखी नहीं तो उनके मुंह से तो वो चीज निकलेगी। तो भवसागर में काग बसते हैं, कोई कोई साधु ने शब्द लियो है, कोई कोई साध है जिन्होंने शब्द को ग्रहण किया है। भवसागर के लोग मसकरा, कोई कोई साधु पार बहोरे कि संगत में लगे हुए हैं। कोई बंदा निकल करके सेवा में लगा हुआ है और उसकी मस्करी करते हैं कि देखो कैसा भक्त बना है, देखो ये साध जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। तो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे करके अटक रहना चाहिए अपनी सेवा और बंदगी में। यही सत्य, यही यथार्थ है। जो बन जाएगा वो है, बाकी समय जा रहा है, समय जा रहा है। और जाते समय ये तो निश्चित है कि हमें ये शरीर छोड़ना है, सभी जानते हैं इसको। समय बीता जा रहा, पहले थे वो अब नहीं, अब हैं वो आगे नहीं, जर्जर होते हुए जा रहे हैं। तो कोई कोई साधु ने शब्द लियो रे, मान कहो मन मान कहो तू भवसागर मत जाए भयो रे। देव दत्त पत्थर की पूजा। अब विचार कर रहे हैं कि हमें पूजा अर्चना कहाँ करनी चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो कमाई सार्थक हो, हमारी भक्ति सार्थक हो। एक भक्ति का बीज है, लेकिन आपको शब्द घाट नहीं मिला है, तो आपका जो समय है वो बीत रहा है और वहां तक आप पहुंचे नहीं। आपको के पता चला। तो देव दत्त पत्थर की पूजा, देवता जो हैं आप देखते हैं उनके अंदर भी वही ईर्षा है, एक दूसरे के प्रति कि इसको ऊंचा पद कैसे मिलेगा, ये मेरी गद्दी को छीन लेगा या मेरे स्थान को छीन लेगा, ये चीजें भरी हुई है। तो वहां नहीं,
और जो अवतार आते हैं या महापुरुष आते हैं वो उनमें ये चीजें नहीं होती, वो परित के लिए आते हैं, परोपकार के लिए आते हैं। तो उनकी वाणी और शब्द पे ध्यान करना चाहिए कि वो हमें क्या बता रहे हैं। तो देव दत्त पत्थर की पूजा उन से कामने मोक्ष लई रे। हम अज्ञानता बस क्या करते हैं कि हमारे बीच से जिसको कहते हैं पितृ, वो चले गए और जाने के बाद में उनकी पत्थर लगा करके उनकी पूजा अर्चना करते, भोग विलास देते हैं। अब वो तो चले गए, अब आप विचार कीजिए कि हम कहां से हम आए हैं, हमारा इससे पहले भी कहीं जन्म होगा क्या? आप जो गुजरे भोग लगाते हैं उसको ग्रहण करने के लिए जाते हो क्या? तो वो चीज तो है नहीं, लेकिन उसमें जो घूमने वाली आत्मा है ना, पता चले कोई कसाई आ बैठो वहां के साथ में पेड़ो आगो, अब वहां सारा घर को परेशान करने के लिए लगो कि बाबा क्या करें। फिर आते हैं कि भाई ऐसा काम कर ही क्यों हो, जब बाबा जी ने सीधा रास्ता तुम्हें बताया है तो उल्टा काम मत करो, और करोगे भाई किसी को निमंत्रण दोगा तो वो तो भोजन करने आएगा ही आएगा, तो निमंत्रण देके तुम बुलाओ, इसमें बाबा साहब क्या करेंगे? दूध फाटेगा तो फाटेगा ही तुम्हारा। आएंगे तो उनको निमंत्रण करो, भाई तुम्हारी इच्छा है। अब पूछते हैं बाबा ये काम करें, भाई तुम्हारा मन है तुम करो या मत करो, बाबा का रास्ता तो ये है। बाबा साहब क्यों मना करने लगे? तो किसको बुलाओ? तो ये समझने की आवश्यकता है। तो देव दत्त पत्थर की पूजा बिनेहू से काउने मोक्ष लई रे। मान कहो मन मान कहो तू भव सागर मत जाए भयो रे। उन कृपा साधन सतगुरु की कंचन देखत काच भयो रे। उन पे कृपा है बाबा जी साहेब की, उन साधों पे कृपा मानिए कि आप मार्ग में जा रहे हैं, आपके सामने कंचन पड़ा हुआ है, सोना पड़ा हुआ है, लेकिन आपकी दृष्टि नहीं। अरे क्या है, कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है, उस पर आपकी नीयत नहीं लगी तो आप शाद है, और नीयत डिग गई तो आप साथ कहलाने योग्य नहीं है। तो जो भी पड़ा है वो उसके सम्मान समझे अपने काम का नहीं है, अपने काम का वही